अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा काद यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद कि जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और सिफ़ात के एतबार से भी यकता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया व दीन आमिना के लाल बाइस तख़लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुफ्तगू हमारी इस मंजिल पे पहुंची थी कि इंसान नेक आमाल करने के बाद कौन से वो आमाल हैं जिनसे उसकी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। तो नेकी करना कोई ऐसा कमाल नहीं है, उस नेकी की हिफाजत करना असल कमाल है। और फिर उसको हिफाजत के साथ अल्लाह की
पास पहुंचा देना उसका अजर है। और अगर नेकी की और उसको बर्बाद कर लिया तो फिर वो आपके लिए दोहरा अज़ाब हो जाता है। उसके लिए हमने कुछ 4-5 चीज़ें कुरान करीम से सीखी थी कि एक तो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी आमाल को ज़ाया कर देती। सूरह हुजरात से हमने ये बात सीखी। फिर हफ्ते आमाल के लिए सूरह हूद से हमने 2 आयात, फिर सूरह बनी इसराइल से सीखी थी। वो चूँकि 4-5 जुमों का एक तसलसल है, लेकिन जो बुनियादी एक चीज़ हमने पिछले जुमे जहाँ पहुँचे थे कि कुछ लोग वो हैं जो इसी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। मन काना युरीदुल आजिला तअज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा। तो जिसने इरादा किया इसी दुनिया का तो अल्लाह उसमें से जो चाहता है कुछ उनको अता कर देता है। सुम्मा जालना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। और उसके बाद उनके लिए जहन्नम है और वो दुत्कारे हुए जलील करके दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, जिन्होंने सिर्फ़ इसी दुनिया में कामयाब होने के लिए ज़िंदगी गुजारी। और उससे अगली आयत ये थी वमन अरादल आखिरत व सअलहा सायहा व हुवा मुमिनुन। और जो कोई आखिरत का इरादा करे और फिर उसके लिए सही करे, कोशिश करे और वो साहिब ईमान भी हो, फ़उलाइका काना सायुहुम मशकूरा। तो अल्लाह ताला उसकी सही को भी कबूल फरमाता है और उसको जन्नत में भी दाखिल फरमाता है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि ये 2 तरह के इंसान हैं। जो एक वो हैं जो इसी दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, एक वो हैं जो कहते हैं कि इस दुनिया में वो काम करो कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। अब यहाँ पे जो बात ये हुई कि जो सिर्फ़ इसी दुनिया के लिए वक्त गुजारता है उसको अल्लाह फरमाते हैं हम जहन्नम में डालेंगे और जलील कर देंगे। क्यों? ये एक जुमला मैंने आपको अर्ज़ कर दिया था, लेकिन शायद आपने तवज्जो नहीं फरमाई थी कि जो शख्स सिर्फ इसी दुनिया की तलब करता है कि इस दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए, यहाँ मैं कामयाब हो जाऊँ, यहाँ को मनसब मिल जाए, ओहदा मिल जाए, उस शख्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो ये समझता है कि अगर मैं नबी के रास्ते पे चला तो मैं दुनिया में नाकाम हो जाऊं। वो जहन्नम में इसलिए जाता है, वो समझता है कि पैगंबर का रास्ता मेरी दुनिया हासिल करने में रुकावट है। भाई अगर मैं मिलावट नहीं करूंगा तो मैं ज़्यादा दौलतमंद कैसे बनूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत कैसे चलेगी। तो पैगंबर का रास्ता उस बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है जो यही दुनिया जो है इसमें कामयाब होना चाहता है। तो जब वो नबी के रास्ते में मुश्किल महसूस करता है तो फिर उसके आगे जहन्नम ही होती है, फिर और तो कुछ नहीं। तो कितने लोग हैं जिनको पैगंबर का रास्ता मुश्किल नज़र आता है कि अगर नबी पाक का हुक्म माना तो फिर तो हमारे ना कारोबार चलेंगे, ना जनाब हमारी कोई इधर इज़्ज़त होगी, ना को मनसब मिलेगा, झूठ ना बोले आते कारोबार ही नहीं चलेगा। ये बात जहन में रखें। कभी भी दिल में ये घुटन महसूस हो, और वो आयत तो आपने सुनी हुई है ना कि नबी पाक फैसला फरमा दें और उस फैसले के ख़िलाफ़ तुम दिल में भी तंगी महसूस करो तो तुम साहिब ईमान हो ही नहीं। फला तख्ताना बिलक़ौल। ये
हरजम मिम्मा क़दैता, कि नबी पाक फैसला फरमा दे और तुम दिल में तंगी महसूस करो कि यार अगर ये ते अमल किया तो फिर मैं दे नाकाम हो जाऊँ। तो ये किस बंदे के जहन में ये बात आती है, ये वसवसा आता है? जो इसी दुनिया में कामयाब होना चाहता है। जो आखिरत में कामयाब होना चाहता है उसके लिए इस दुनिया की नाकामी कोई माने नहीं रखती। भाई कितने लोग हैं जो फिरौन को कामयाब कहते हैं, कितनी दुनिया है जो नमरूद को कामयाब कहती है, कितने अहले इल्म हैं जो अबू जहल को और यजीद को कामयाब समझते हैं। आज भी आप यूनिवर्सिटियों में जाएं तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में आपको थीसिस मिल जाएंगे कि हजरत बिलाल कामयाब आदमी। ये नहीं है। जब आप आखिरत का इरादा करते हैं तो फिर पैगंबर के रास्ते पे चलना मुश्किल नहीं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी जो कुरान करीम ने हमारे सामने रखी कि जब इंसान ये खदशा महसूस करे कि नबी का रास्ता मुश्किल रास्ता है, तो समझो कि उस वक़्त तुम्हारे ज़हन में सिर्फ इसी दुनिया की कामयाबी, तुम आखिरत का इरादा नहीं रखते। तो ये अगली आयत जो थी ये उसी हवाले से है। अल्लाह फरमाता है लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। ये ताबा का वैसे तो माना तौबा है। बेशक अल्लाह ने पैगंबर की तौबा कबूल फरमा ली, ये लफ्ज़ी माना है इसका। लेकिन किसी तर्जमे में आप ये माना नहीं देखेंगे। किसी ने भी कुरान करीम का जो तर्जमा लिखा है उसने यहाँ ताबा का माना तौबा नहीं लिखा। जुर्रत ही नहीं है किसी की ये लिखी। मैंने जितने तराजम देखे हैं उर्दू के, फारसी के, कुछ ने लिखा है कि बेशक अल्लाह ने नबी पे अपना फजल किया, कुछ ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पे मेहरबानी, अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाया। ये एक उसूल तफसीर का भी मसला है। कभी आप कुरान करीम को तर्जुमे के साथ ख़ुद भी पढ़ें तो ये उसूल ज़हन में रखना। कुरान करीम में बहुत से मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे लफ्ज़ हकीकी होता है लेकिन उसका माना मजाजी लेना पड़ता है। लफ्ज़ जो है वो हकीकत का होता है लेकिन उसका माना मजाज लेना पड़ता है। और कभी लफ्ज़ मजाज होता है, माना हकीकत लेना पड़ता है। ये उसूल तफसीर का एक उसूल है। ये दोनों मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सूरह जुमा में आप एक आयत पढ़ते हैं फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सला फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। पहली आयत में तो ये है ना कि जब जुमे की अज़ान सुनो तो कारोबार छोड़ दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमे के लिए पुकारा जाए, अज़ान हो जाए तो बै ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। इससे अगली आयत में है फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि, और जब नमाज अदा कर चुको तो फिर ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। लेकिन यहाँ लफ्ज़ क्या है? क़ुज़िया। क़ुज़िया का लफ्ज़ी माना है क़ज़ा करना। लेकिन किसी की जुर्रत है यहाँ तर्जुमा लिखे कि जब नमाज क़ज़ा कर चुको। तर्जुमा लिखना पड़ेगा जब नमाज अदा कर चुको।
तो ये चूँकि उसूल तफसीर का एक मसला था, इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि आप कहीं ये ना कहें कि जब लफ्ज़ ताबा आ गया है तो इसका माना मेहरबानी, फ़ज़ल और रहमत क्यों है। तो ये कुरान करीम में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे लफ्ज़ मजाज होता है, उसका माना हकीकत लेना पड़ता है। यहाँ भी लफ्ज़ ताबा, लेकिन उसका माना ये नहीं होगा कि हमने पैगंबर की तौबा कबूल कर ली। क्यों? आम लोगों के जहन में ये जाएगा कि तौबा तो गुनाहों पे होती है। तो कम इल्म और जाहिल लोग ये समझ लेंगे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ने नबी की तौबा कबूल कर ली। भाई जहालत भी तो आम है ना। तो इसका तर्जुमा ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पे अपना फ़ज़ल किया, अपनी मेहरबानी की, रहमत की। वल मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन पे भी अपनी रहमत की, फ़ज़ल किया। वल अंसार, और अंसार पे भी। लेकिन किन मुहाजिरीन और अंसार पे? वो अब जुमला जो मैंने पहले अर्ज़ किया वो ज़हन में रहे, क्योंकि ये उसी की तफसील है। वल्लज़ीन तबअू हो, वो लोग जिन्होंने इत्तिबा की मेरे पैगंबर की, फी सातिल उसरा, सात कहते हैं घड़ी को, लम्हात को, वक्त को, टाइम को, उसरा तंगी। जब इंतहाई तंगी का वक्त था, मुश्किल वक्त था, मुसीबत और तकलीफ का वक्त था, जिन लोगों ने उस वक्त मेरे नबी का साथ दिया उन पे अल्लाह मेहरबान हुआ। हाँ, ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया का थोड़ा सा नुकसान नजर आए तो तुम्हें नबी का रास्ता ही अच्छा ना लगे, कि हम इस दुनिया में नाकाम हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, हमारी औलादों का क्या बनेगा। तो मेरे अल्लाह ने कंडीशन ऐसी लगा दी। और अगले, अभी आयत ख़त्म नहीं हुई। वल्लज़ीन तबअू हो, वो लोग जिन्होंने इत्तिबा की, हुक्म माना मेरे पैगंबर का, फी सातिल उसरा, जब इंतहाई मुश्किल वक्त था, इंतहाई मुसीबत की घड़ी थी, वो उस वक्त भी मेरे नबी के साथ खड़े रहे। मिन बादे मा कादा यज़ीगु क़ुलूब फ़रीक़िम मिनहुम, ये वो मुसीबत की घड़ी थी कि हो सकता था कि कुछ लोगों के दिल ही बदल जाते। उनमें से एक फरीक के, ये आयत 8वें पारे में भी है ना, जहाँ आप दुआ करते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिल ना फेर दे, टेढ़े ना कर दे, इसके बाद कि तूने हमें हिदायत अता फरमाए। तो वहाँ है ला तुज़िग़ क़ुलूबना, यहाँ है यज़ीग़ु क़ुलूब फ़रीक़, यानी ये वो मुसीबत थी कि उस मुसीबत के बाद हो सकता था कि एक फरीक के दिल ही बदल जाते। सुम्मा ताबा अलैहि, अल्लाह ने फिर उनकी तौबा कबूल कर दी। इस जुमले की तह तक अभी नहीं आप पहुंचे। बात शुरू भी ताबा से हुई है ना। अब यहाँ पे बात फिर वही हुई कि पैगंबर का साथ दिया, मुश्किल घड़ी में दिया, और मुसीबत इतनी बड़ी थी कि दिल फिर सकते थे। सुम्मा ताबा अलैहि, अल्लाह ने फिर उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम, बेशक वो अल्लाह बहुत रऊफ़ भी है और रहीम भी है।
ये जो है ना सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर उनकी तौबा कबूल की। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने एक बड़ा कमाल का जुमला लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, वो दर्जे मैंने आपको बताए हुए, और फिर अल्लाह से अहद करना कि आइंदा ये काम नहीं करूँगा, और फिर जिसका हक मारा है उसका हक वापस करना। यानी अगर नमाज अल्लाह का हक है ना, तो नमाज नहीं पढ़ी तो तौबा के बाद ये तो नहीं है कि वो बस ठीक है हो गया काम, नहीं, वो नमाज कज़ा करनी पड़ेगी ना, हक लौटाना पड़ेगा। तौबा के अंदर ये बुनियादी चीज़ है। लेकिन ये एक मुकाम ऐसा है कि तुम्हें ज़ुबान से भी तौबा करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इस्तिग़फ़ार करने की भी ज़रूरत नहीं। तुमने मेरे नबी के साथ जो मुसीबतें उठाई हैं वही तुम्हारी गलतियों का कफ़ारा है। जिस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे पैगंबर के साथ खड़े रहे हो, अब किसी तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत ही नहीं। उन मुसीबतों को ही अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कफ़ारा बना दिया। ये है सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर उनकी तौबा को कबूल किया। इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ना कि हमारा अक़ायद जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। हमारे अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है उसमें नबी मासूम होते हैं। नबी जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, और दूसरे फरिश्ते मासूम होते हैं। और बाकी सहाबा, अहले बैत, औलिया उम्मत के लिए ये जो नेक हस्तियां हैं उनके मुतल्लिक हमारा अक़ीदा ये है कि उनको अल्लाह महफूज रखता है। अहले बैत को भी, सहाबा को भी अल्लाह महफूज रखते हैं। इसलिए कि अगर आप किसी को मासूम मानेंगे तो नबी पाक की ख़त्म नबूवत पे हर्फ आएगा, क्योंकि नबूवत ख़त्म हो गई है। इसलिए मेरे नबी पाक के बाद आप किसी को मासूम नहीं कह सकते, महफूज कह सकते। मेरा और तुम्हारा मामला और है, नबियों का मामला और है। शायद मैंने पहले भी किसी मौके पे ये बात आपसे अर्ज़ की थी। ये लफ्ज़, ये जो नबी पाक के लिए लफ्ज़ ताबा आया है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ कर कि जब सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। ये ओढ़ने के भी दो तरीके हैं ना, एक जिसे आप बुकल कहते हैं ना, बुकल मारना, एक होता है चादर ऊपर लेके लेटना। ये अरबी ज़ुबान में ये दोनों लफ्ज़ हैं। तो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वो बुकल लपेटते थे वहाँ अल्लाह मुज़म्मिल कहता है, और यहाँ चादर लेके लेटते हैं वहाँ मुद्दस्सिर कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी की कैफियत को भी मद्देनज़र रखा। ये नहीं है कि एक कैफियत के लिए ही सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर पैगंबर बैठ के चादर लपेटे तो मुज़म्मिल है, अगर लेटे तो मुद्दस्सिर है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर रब्बका फ़कब्बिर। ऐ चादर ओढ़ने वाले उठो और लोगों को डराओ। और यहाँ क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़ा। रात को खड़े हुआ करो, आधी रात या उसका थोड़ा हिस्सा, अविन कुस मिन्हु कलीला, या उस आधी रात का भी थोड़ा सा हिस्सा।
और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं? मा अबदना का हक़ का इबादत, या अल्लाह मैं तो तेरी इबादत का हक़ ही अदा नहीं कर सकता। फ़राइज़ और वाजिबात तो नबी छोड़ते ही नहीं ना। पैगंबर पे जो चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, वाजिब होती हैं, वो उनसे नहीं छूटती। एक होती है तर्के ऊला, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं ना कि मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो उसका कभी ये शैतानी वसवसा ज़हन में ना है कि नबी पाक शायद को अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। वो जिस मुकाम पे हैं वहाँ तर्के ऊला को भी वो कहते हैं कि मौला माफ़ कर दे, हालांकि तर्के ऊला भी पैगंबर से नहीं होता। तर्के ऊला की एक मिसाल कुरान करीम में लिखी हुई है। ये चीज़ फ़र्ज़ वाजिब नहीं होती। असर के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठ के को अल्लाह की तस्बीह किया करते थे। फ़र्ज़ वाजिब नहीं थी, वैसे बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे। एक दिन अस्तबल में घोड़े आ गए। कुरान करीम में ये वाक़या लिखा हुआ है तफसील के साथ। तो कहा गया कि ये नई नस्ल के घोड़े हैं, कहीं जिहाद पे जाना था तो उनको ज़रा देखें आगे। तो वहाँ उन घोड़ों को देखते, उनके ऊपर हाथ फेरते हुए या उनके मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए वो जो वक्त था ज़िक्र का वो गुज़र गया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ये घोड़े जितने जी चाहे कीमती हैं, इन सब को ज़िबा कर दो। क्यों? जो चीज़ अल्लाह की याद में हायल होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो पैगंबर तो तर्के ऊला भी बर्दाश्त नहीं करते, वो चीज़ कितनी ही कीमती क्यों ना हो। इसीलिए सूरह मुनाफिकून में भी अल्लाह ने यही बात फरमाई, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखना कहीं तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका, और अगर ये हो गया कि तुम औलाद की वजह से अल्लाह से गाफिल हो गए या दौलत की वजह से, फ़ौलाइका हुमुल खासिरून, अब शक वाली कोई बात नहीं, तुम घाटे में ही हो, अब खसारे में हो। तो पैगंबर तो ये जो मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते, बाहर से कोई डेलीगेशन आ गया, उससे कोई गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कोई सियासी अमूर जो हैं वो तय हो रहे हैं, आराम फरमाते हैं। तो मेरे पाक पैगंबर जब इस्तिग़फ़ार करते थे तो इस हवाले से करते थे कि मौला ये जो वक्त है ना, मैं समझता हूँ शायद ये भी तेरी याद में नहीं गुजरा। हालांकि पैगंबर का हर लम्हा अल्लाह की याद में हो। ये तालीम उम्मत है। और कितने ज़हन में चे ना आज मैं बड़ी इबादत कर ली। इस दुनिया में कायनात में अल्लाह को गिला है कि बंदे मेरी इबादत नहीं करते। कुरान में कितनी जगह ये बात कही, कलीलुम मिन इबादी शाकिरून, शुक्र करने वालों की तादाद बड़ी थोड़ी। बंदे मेरी इबादत नहीं करते। क्या वो कमाल हस्ती है जिसको अल्लाह फरमाए कि सारी रात तो खड़े ना हुआ करो, आधी रात खड़े हो लिया करो, या उसका भी थोड़ा सा हिस्सा। और मेरे पैगंबर आगे से फरमाए मा अबदना का हक़ का इबादत, मौला मैं तो तेरी इबादत का हक़ ही अदा नहीं कर सकता। हाय हाय। तो यहाँ क्या होगा, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, रहमत की, फजल किया।
इसका जो सियाको सबाक है ना, वो ग़ज़वा तबूक के हवाले से। बस इसका मैं थोड़ा सा सियाक अर्ज करके, चूँकि वक्त कम रह गया है, बात यहाँ से शुरू हुई थी। ये आयत वो बात बता रही कि अगर दिल में ये खदशा पैदा हो कि नबी पाक का हुक्म माना तो मुझे दुनिया में घाटा पड़ेगा, तो तुम्हारी आखिरत बर्बाद होगी, फिर जहन्नम है तुम्हारे लिए। ये हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सीज़न में दे रहे हैं? ये जो है ना फी सातिल उसरा, इसकी तफसील हम इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज करेंगे। मदीने शरीफ की सारी मईशत का दारोमदार खजूरों पे, सारे साल का खाना पीना जो है खजूरों की तिजारत से ही था। अब खजूरें पक गई, खजूरें उतारने का वक्त आ गया, पूरे साल की रोटी का मामला है और पैगंबर फरमा रहे हैं कि इसको छोड़ो और मेरे साथ जिहाद के लिए चलो। ये वो मौका कुरान बयान कर रहा है कि तुम छोटी छोटी अपनी चीजें देख के कहते हो कि अगर नबी पाक दा हुक्म मने तो मेरा की बनेगा, है? आगे आ रहा है जिक्र वो सारा। मुनाफिकीन आ गए, बहाने लगाने लगे, मैं बीमार हूँ, मेरा फलां काम है। कुछ लोगों ने ये ताबा की तफसीर में ये बात भी लिखी है कि वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को इजाज़त दी, ठीक है तुम ना जाओ, वो कहते हैं कि सरकार ये समझते थे कि मुझे इस मौके पे उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि चलो जिहाद के लिए। लेकिन बाकी मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, ये बात भी नहीं थी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फ़ैसला बातिन पे नहीं दिया था, ज़ाहिर पे देते थे। चूँकि ये कानून क़यामत तक के लिए इंसानों को देना था। फ़ैसला जब भी होगा ज़ाहिर पे होगा, ज़ाहरी शहादतें और गवाहियाँ जो हैं उन पे होगा। ये हमारा क़ज़ा का, अदालत का जो निज़ाम है वो इसी पे चलता है। कई दफ़ा आप कहते हैं ना उसे झूठियाँ गवाहियाँ हो गई, तो फ़ैसला जिदा ही हो खिलाफ हो गया। अल्लाह ने क़यामत का दिन इसीलिए रखा हुआ है। दुनिया में तो फ़ैसले भाई ऐसे ही। यहाँ आगे चल के अगली आयत में ही वालसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, ये आगे जो ज़िक्र आ रहा है, अल्लाह फरमाता है एक ये थे जो बहाने लगा के मेरे नबी के दर से जा रहे थे और उनको ये था कि नबी का हुक्म आना तो हमारी मईशत तबाह हो जाए, और एक वो थे जो आके मेरे नबी के सामने रो रहे थे, या रसूल अल्लाह हमें भी सवारी दें, हम आपके साथ चलें। और ये रोते हुए वापस गए कि हमारे पास भी सवारियां होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 तरह की मुसीबतें थीं। एक तो ये थी कि सवारियां नहीं थी, दूसरा ज़ादे राह नहीं था, और तीसरा पानी नहीं था, और गर्मी शदीद थी। यानी इतनी गर्मी थी कि पैरों को कपड़े बांध के चला जाता था। सवारियों की कमी का ये आलम था कि एक सवारी 10 लोगों के लिए थी। और वो जो जौ जले हुए थे वो कोई इंसान एक लुकमा खा नहीं सकता था, नाक बंद करके हलक से लुकमा नीचे उतारना पड़ता था। ये फी सातिल उसरा की मैं आउटलाइंस आपको दे रहा हूँ कि अल्लाह ने किन पे अपनी मेहरबानी की जिन्होंने इस मुसीबत में नबी का साथ नहीं छोड़ा।
बाकी तफसीलात हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो जुमला फ़ी साअतिल उसरा में जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले एक खजूर 24 घंटे के बाद पैदल सफ़र करना है। गर्दनें लटक गई थी कि टूट जाएंगी। मैं इस जुमले का शायद अभी आपको एहसास नहीं है कि जिन्होंने मुसीबत में मेरे नबी का साथ दिया, प्यास की शिद्दत से गर्दनें टूटने का खदशा, लेकिन खड़े हैं नबी के हुक्म के साथ। फिर आधी खजूर 24 घंटे के बाद, और पैदल। भाई एक सवारी 10 लोग, कितने लोग, एक दो सवार हो जाएंगे, बाकी उन्हें तो पैदल चलना है। और फिर नौबत ये आ गई कि वो जो 10-10 लोग हैं उनको एक गुठली दी जाती कि इस गुठली को चूस कर पानी पी लो। एक गिटक नू 10 बंदे वारी वारी चूस दे तो फिर उतों पानी पी लेंगे। ये हैं वो मुसीबतें कि इसके बाद तुम ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार ना भी करो तो अल्लाह ने तुम्हारी गलतियां माफ़ कर। नबी के साथ तो खड़े रहे ना। ये अगला जुमला ज़हन में है ना कि ये वो वक्त था कि हो सकता है एक फरीक के दिल ही बदल जाते। क्यों खड़े थे पैगंबर के साथ कि जब इस कायनात का मालिक व मुख्तार अल्लाह है तो अल्लाह हमारे साथ है तो हमें वो मदद काफ़ी है, वो हमारा हामी और नासिर है। ये यकीन की कैफियत। लेकिन वो जुमला जो मैंने आपको अर्ज कर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, बंदे ने पूछा कि सरकार वो गुठली भाई गिटक नू चूस के की गिज़ाइयत मिलती है? और भाई गिटक 10 बंदे के गिटक नू बारी बारी चूस के तो पानी पी ले, उससे क्या गिज़ाइयत मिलती थी? बस ये जुमला आज मैंने आपको अर्ज़ करना था। बाकी इस आयत की तफसीर अभी रहती है। तो सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तेरा ध्यान गुठली की तरफ गया है, गिज़ाइयत गुठली से मिलती है। और ये देख हुक्म किसने दिया था कि गुठली चूस के पानी पी लो। तो ये कभी जहन में ना आए कि अगर हम नबी के रास्ते पे चलेंगे तो हमारे लिए मसाइब पैदा हो जाएंगे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नहीं, अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा ईमान मशकूक। तो ये इंशाअल्लाह आगे सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना।